Welcome to all my dear students. Today we will do NCERT Mathematics book of class 6 lesson 4, that is basic geometrical ideas, exercise 4.3. 4.3 we have to study angles. What is an angle? In rough I am saying very fastly. मैं सिर्फ ये बताना जा रहा हूँ कि एंगल क्या है. तो एंगल when two rays start from same point, that is if they are starting from same point, two rays, let the rays be AO and AOB. दो रे है जो एक ही जगह से शुरू हो रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो जो बनता है इसके बीच का फिगर उसको हम लोग एंगल कहते हैं. इसको हम लोग आर्म्स कहते हैं. OA एंड OB को आर्म्स कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वर्टेक्स है और इसको एंगल कहते हैं. एंगल का नाम होगा, दिस इज द साइन ऑफ एंगल, दिस वन इज द साइन ऑफ एंगल एंड वी कैन राइट द नेम AOB. AOB जहाँ पे एंगल फॉर्म करता है, जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म करता है वो मिडिल में रहेगा और आर्म्स का नाम साइड से. ठीक है, ये मिडिल में रहेगा. AOB या इसको हम BOA भी कहेंगे तो सेम है, AOB और BOA. तो ये एंगल है. इंटीरियर कहने का अर्थ हुआ बीच में, एक्सटीरियर कहने का अर्थ हुआ बाहर, एंगल के बाहर. ऑन दी एंगल बोलेगा तो ये एंगल पे यानी कि उसके लाइन के ऊपर. ठीक है, आर्म्स के ऊपर है तो ऑन. ये इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना था. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन में. एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. ये फिगर दिया हुआ है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसका एंगल लिखना है. तो हम लोग फर्स्ट एंगल, इसको हम लोग अगर लिखते हैं ये एंगल, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं DAB, एंगल DAB. नेक्स्ट इसका नाम हो गया. फिर इस एंगल को अगर लेते हैं तो ABC. इस एंगल को अगर आप लेते हो इसका नाम तो BCD. इस एंगल का अगर नाम लिखना है तो एंगल CDA. अब इसका नाम और में अगर और इसको इधर से चलते तो इसका नाम हो जाता ADC. इस एंगल का नाम ADC भी हो जाता. ये इस एंगल का नाम था और में इसके बदले ADC. इस एंगल का हो जाता DCB. इस एंगल का होता CBA और इस एंगल का नाम हो जाता BAD. ठीक है, तो ये नाम दोनों तरफ से DAB या BAD इसी पॉइंट को, इसी एंगल को दिखा रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है. जहाँ पे एंगल जिस पॉइंट पे फॉर्म कर रहा है वो हरदम मिडिल में होगा. ठीक है, तो ये याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE. सबसे पहले तो आप ये एंगल पता करो कहाँ है. DOE, this angle, this one is the angle DOE. First you find the angle in the figure, then after that it is saying interior of DOE. DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट A. इसको पॉइंट करने की जरूरत, सिर्फ A लिख देंगे चलेगा. इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, ये एंगल EOF है, इसके बाहर में C है. ऑन EOF पे कौन सा पॉइंट है, तो ये B है. तो इस तरह से आप पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव. अब दो एंगल बनाना है, उसमें क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन है वन पॉइंट इन कॉमन. दो एंगल आपको बनाना है जिसमें एक पॉइंट कॉमन में हो. दो एंगल आप ले लीजिए, ये AOB COB. आप एंगल ले लीजिए AOB एंड एंगल COB. क्या कॉमन है, तो B जो है पॉइंट दोनों में कॉमन है. ठीक है, दोनों में कॉमन है. 2 पॉइंट्स इन कॉमन. फिर इसी पे अगर हम लोग एंगल लेते हैं इसी तरह से, मान लीजिए PQRS एंगल अगर लिए PQ, यहाँ पे अगर हम लेते, ये नहीं लेके नंबर 1 में लेते इस तरह से,
AOC एंड COB। तो ये क्या देख रहे थे, एक ये पॉइंट इसमें भी था और इसमें भी, अगर इसमें ले रहे हैं तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो PQR एंड SOQR, PQR और एंगल SQR। तो इसमें 2 पॉइंट कॉमन आ रहा है, Q और R दोनों में आ रहा है, 2 पॉइंट कॉमन है। थर्ड में कह रहा है 3 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट्स शुड बी इन कॉमन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एंगल ड्रॉ कर लीजिए आप। मान लीजिए इसको AOBC, ठीक है, एक पॉइंट और कोई दे दीजिए इसमें D, तो कॉमन हो जाएगा। 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 के लिए फिर आप 4 पॉइंट्स के लिए एंड कर लीजिए अपने से। E में है 1 रे इन कॉमन। 1 रे इन कॉमन कहने का अर्थ है कि एक रे कॉमन होना चाहिए। तो ये एक रे हम दे देते हैं इस तरह से AOB और एक इधर बनाते हैं C, AOB एंड BOC। तो एक रे कॉमन है, OB इज कॉमन, एंगल AOB एंड एंगल BOC। So 1 ray OB is common in both the angles. So we can do the questions like this. So solve the question, very easy exercise, do it properly. आराम से बनाइए और समझिए, ये समझने के लिए सिर्फ था। सिर्फ आपको इसमें आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल का वर्टेक्स, दैट इज टिप हेड जहाँ से स्टार्ट होता है वो, और एंगल का नेम जानने के लिए ज़रूरत है। देखते रहिए, बनाते रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।